लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी श्री आईएएस में हूँ और श्री आईएएस के फाउंडर सर हैं, नाम है दुर्गेश सर हैं और पूरे भारत में जाने माने टीचर हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। इनके मार्गदर्शन में हज़ारों विद्यार्थी जो हैं आईएएस और बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। हम बात करेंगे बीपीएससी 70 का जो प्रीलिम्स होगा, पीटी का जो एग्ज़ाम होगा, उस पर हम बात करेंगे। इतना डिले क्यों है और कब होगा और उसकी तैयारी कैसे करना है, उस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम शुरू होगा, ये कब से शुरू होने वाला है या डिले होने का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला है कि जो बीपीएससी का कैलेंडर है उस हिसाब से 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। और उस कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो नोटिस अभी तक आ जाना चाहिए, जिसको लेकर के लग रहा है कि डिले है। अब यहाँ सवाल है कि डिले होने के पीछे कारण क्या है। तो इसके जो है सो 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण है कि अभी जैसे कि टीआरई जो 3 है वो एग्ज़ाम हो रही है। दूसरा क्या है कि अभी सभी विभाग से जो है वैकेंसी जो है सो बीपीएससी के पास नहीं पहुंची है। और 70वीं बीपीएससी में जो है सो लगभग 1200 से 1500 जो है सो सीट रहेंगे और इसी सब के कारण जो है सो थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी जो है सो एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को होगी। इसकी जो है सो अभी तक जो कैलेंडर है उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीपीएससी 3 का एग्ज़ाम, अभी 3 का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो सितंबर आपको लगता है कि इतना कम टाइम में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी? देखिए, ये तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि सामान्य व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये थोड़ा सा तो डिले लग रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम जो है सो सितंबर में नहीं होगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बातें देखा जाए तो एग्ज़ाम चूँकि अब ऑनलाइन माध्यम से होती है, सारा का सारा वैकेंसी जो है सो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता है। तो 1 महीने के अंदर में जो है फॉर्म भरा करके एग्ज़ाम लिया जा सकता है। जैसे कि इससे पहले आप टीआरई 3 में देखेंगे या टीआरई 2 में आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर 45 दिन के अंतर्गत जो है पूरी तरह से जो है सो मतलब पूरा वैकेंसी हो गई और तैयारी। परिणाम विद्यार्थी को भुगतना ही पड़ा है, बहुत सारा गड़बड़ भी हुआ है। हाँ, ये चीज़ हम मान रहे हैं, लेकिन बीपीएससी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। और अभी अगर देखा जाए तो अब जो है सो 1 महीने 1.25 महीने जो है मात्र समय रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस महीने के लास्ट तक अगर वैकेंसी जो है सो अगर आती है तो ये अच्छी रहती है, नहीं तो थोड़ा सा विद्यार्थी के ऊपर में दबाव होगा। और अगर मान लीजिए कि डेट बढ़ती भी है तो मुझे लगता है 1 से 2 सप्ताह से अधिक डेट नहीं बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? जी नहीं बढ़ेंगे। चलिए, अब ये तो डेट की बात है। अब बात करते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, अभी टाइम है, मतलब अगस्त सितंबर 1 महीने के मोटा मोटी टाइम है, तो उस विद्यार्थी को कैसे तैयारी करना चाहिए, किस बातों पर फोकस देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयारी करे कि वो सफल हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का जो पीटी का जो पैटर्न है ये आपको पिछले 2 बार से बदल रहे हैं। और 69वीं बीपीएससी का जो पैटर्न से अगर हम उसको काउंट करें तो उसमें बहुत सारा थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है सो ज़्यादा बनने लगे हैं। और कंसेप्ट क्वेश्चन बनने के लिए जो है लोगों को थोड़ा सा थ्रू आउट जो एनसीईआरटी है उनको बेस करें। दूसरी बात जो है सो एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ें, नए किताब पढ़ने के बजाय एक ही किताब को बार बार पढ़ें। 100 किताब पढ़ने के से अच्छा होता है कि एक किताब को हम 100 बार पढ़ लें। और तीसरा बात जो है, बीपीएससी के लिए जो है सो 3-4 सेगमेंट पेपर ऐसा है कि जिसको तैयार करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वो 3 पैकेट बना लें और उस तरह से उसकी तैयारी करें तो मुझे लगता है अच्छा होगा। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस को एक सेगमेंट बना लें एक सेक्शन में। उसी तरह से जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल, मैथ को जो है सो एक पैकेट में बना लें। करेंट, बिहार और अदर्स को एक पैकेट में बना लें। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस बना लें, इसमें से किसी भी हर ग्रुप से अगर एक पेपर को उठा करके अगर अच्छे से तैयारी करेंगे और बाकी को अगर सामान्य रूप से देखेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। और इसी तरह से सारे लोग अपने एक स्ट्रेटजी बना दें, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, तो सबके लिए सब पेपर फेवरेबल नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह से एक स्ट्रेटजी बना करके वो सभी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं और ओवरऑल सभी चीज़ों को देख करके रहें तो मुझे लगता है अच्छा होता है। क्योंकि बीपीएससी का जो पीटी या कोई सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन का एग्ज़ाम होता है। कभी भी आप संपूर्ण नहीं जानेंगे लेकिन बहुत कुछ जान सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और मुझे लगता है इस तरह से आपकी जो तैयारी होगी वो अच्छी हो जाएगी। हम पिछले साल की अपेक्षा या पिछले 4-5 साल की अपेक्षा के आधार पर, क्योंकि आप लोग तो देखते रहते होंगे, उस अनुभव के आधार पर बताइए कि इस बार जो 70 का जो एग्ज़ाम होगा उसका पीटी में कितना मार्क्स, जनरल कैटेगरी की हम बात है, कितना मार्क्स एग्रीगेट कर लें को पीटी क्वालिफाई कर देंगे? देखिए, ये जो है एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ को बताना थोड़ा सा ये होता है, कहिएगा क्यों? तो मान लीजिए कि क्वेश्चन के आधार पर कट ऑफ तैयारी होता है।
उसका निर्धारण ये नहीं होता है कि वो क्या होगा या 69वीं की तरह रहेगा। हो सकता है कि 69वीं से बहुत कम हो जाए, 69वीं से बहुत जो है अधिक हो जाए। ये निर्भर करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट निगेटिव काट करके अगर 80, 85, 90 कट ऑफ बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें और ये होगा। कई बार ऐसा होता है कि बाहर के प्रैक्टिस में हम अच्छे कर रहे होते हैं और एग्जामिनेशन में हमारी गड़बड़ हो जाता है। तीसरी तरफ क्या होता है कि बाहर में अभी जितनी भी प्रैक्टिस चलते हैं, उस प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कट पेस्ट होता है, जबकि अपने यहाँ जो टेस्ट होता है वो कम्प्लीटली जो है सो हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। और उसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको न कट पेस्ट होने के बजाय उसको जो है सो लिखाया जाता है, मतलब उसको हम तैयार करवाते हैं अपने विशेषज्ञ लोगों के द्वारा, जिससे कि किसी भी तरह से उनका क्वेश्चन हो तो वो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये होता है कि आप टेस्ट कैसा देते हैं, और जहाँ तक कट ऑफ रहा तो कट ऑफ जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है क्वेश्चन पर, इसलिए उस पर सटीक से बताना अभी तो उचित नहीं होगा। अच्छा, श्रेया इसमें तैयारी तो चल रही होगी आपके यहाँ भी बीपीएससी के, तो आप वीकली टेस्ट की बात करें, टेस्ट सीरीज की, तो कितने टेस्ट सीरीज ले रहे हैं अभी आप? देखिए हमारे यहाँ जो है सो 17 टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला जो है सो प्रारंभ हो गई है, जिसमें जो है सो 10 टेस्ट जो है सो अभी तक हो चुके हैं। अभी जो है फुल टेस्ट की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ टेस्ट जो होते हैं वो कई चरण में होते हैं। जैसे एक टेस्ट सीरीज है जो सबके लिए ओपन होता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ क्लास से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन में जो है या ऑनलाइन में भी जो है, उन लोगों को जो है जैसे ऑनलाइन में हमारा ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे लिंक पर जा करके, उसके बाद टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन में क्या होता है कि पर डे हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन का जो है सो डेली प्रैक्टिस होता है। इसके बाद जो है टॉपिक टेस्ट होता है, इसके बाद जो है प्रोफाइल एनालिसिस होता है बच्चे का, और हर बच्चे का परफॉर्मेंस प्रॉपर होता है। यही कारण है कि अगर मान लीजिए कि अपने यहाँ से अगर 100 बच्चा अपीयर्स होते हैं तो उसमें लगभग 80-85 बच्चे का 90 बच्चे का पीटी हो जाता है यहाँ से। जी श्रेया जी जी बिल्कुल। हम सवाल भी करने वाले थे, मान लीजिए आपके यहाँ सही बात है, मान लीजिए जो क्वेश्चंस है उसमें कितना मार्क्स लाएंगे तो वो पास कर देंगे? अगर मान लीजिए कि अपने यहाँ का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई बच्चा अगर 70 से प्लस है तो उसका पीटी 100% होने की उम्मीद है। जी जी जी। देख लीजिए श्रेया इसके सर हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि 70 प्लस अगर इनके टेस्ट सीरीज में आप भले आप कोचिंग करें या ना करें, लेकिन अभी टाइम कम है, आप यहाँ आकर के टेस्ट सीरीज दीजिए और 70 प्लस आप ले आए तो समझिए कि बीपीएससी पीटी आप क्वालिफाई कर देंगे। तो आपने सुना दुर्गेश सर को, श्रेया IAS से आपको दिखा रहे हैं दुर्गेश सर को कि बीपीएससी 70 का जो प्रीलिम्स है, जो पीटी का एग्जाम होने वाला है, वो सितंबर में होने वाला है। हो सकता है एक आध सप्ताह आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बीपीएससी 3 का उसमें लोग आयोग लगे हुए थे, तो बढ़ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है बढ़ भी जाए, नहीं भी बढ़े। नहीं तो सितंबर में भी एग्जाम हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कोई ज़रूरी नहीं, ये हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया और सुनाया सर को, दुर्गेश सर को, कि कैसे आप तैयारी करें बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स पीटी का एग्जाम। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट जोशी धर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।